Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है प्रिवेश। हम बात करेंगे इंदौर के मिसिंग कपल की मिस्ट्री जो है अब सुलझा ली गई है, लेकिन इसमें कई ऐसी थियरीज आ रहे हैं जो अभी भी सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि 3 राज्य की पुलिस इस केस में जुट गई है। इंदौर हो यानी एमपी, इसके साथ ही मेघालय, और इसके बाद अब नाम सामने आ रहा है यूपी के गाजीपुर की। आपने जैसे देखा कि ये रात 9 बजे, आपको बता दें कि 8 और 9 के दरमियानी रात 2 बजे सोनम का फोन जाता है अपने भाई को, जिसमें वो कहती है कि मैं गाजीपुर के एक ढाबे पे हूँ। भाई कई सवाल पूछते हैं, इसके बाद अपने परिचित को वहाँ भेजते हैं कि मेरी बहन वहाँ पे है, आप जाकर उससे बातचीत करिए। जैसे ही भाई भेजते हैं, कंफर्म हो जाता है कि वो सोनम ही है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और बात सरेंडर की आती है। अभी तक सोनम जो थी वो विक्टिम थी, लेकिन अचानक से जैसे ही सरेंडर का नाम सामने आता है तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सोनम को खड़ा कर देता है। और अब ये साफ हो गया है कि सोनम ने सुपारी दी थी, जिसके बाद उसने अपने ही पति की हत्या करा दी थी। आपको क्या लगता है, सोनम जितनी सुलझी हुई दिख रही है, क्या वैसी है? नहीं, मुस्कान से भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। 16 दिन, 15 से 16 दिन पुलिस को अपने पीछे चकमा देना, अपने पीछे भगाना, इतनी सारी मिस्ट्री क्रिएट करना, इतना प्लान करके जाना। सोचो, हम लोग स्टार्टिंग से कह रहे थे कि इन लोग का प्लान ही नहीं था चीरापूंजी जाने का। ये चीरापूंजी गए, फिर चीरापूंजी से ये जिस वाटरफॉल गए एकदम घूम के गए 30 किलोमीटर, जो कि रास्ता ही नहीं बनता था। वैसा घूम आ रहा था कि कर्फ्यू लगा था उस एरिया में, फिर भी गए थे। हाँ, और देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट आया था ना, वो गाइड ने बोला था कि इसके साथ 3 लोग थे। जो लोकल गाइड था उसने कहा था कि इसके साथ 3 लोग थे, और देखिए वो बात सच हो गई। 3 लोग इस केस में थे, जिसमें से अभी तक 2 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, 3 अरेस्ट हो चुके हैं। और एक मुख्य जो जन है इसमें, जिसका नाम सामने आ रहा है, उसका नाम है राज के लिए इसने राजा को मरवा दिया। राज कौन था? इसका बॉयफ्रेंड, बिल्कुल। और हमने फर्स्ट डे से स्पेकुलेशन लगाया था, आपने भी कहा था और मैंने भी कहा था, मुझे याद है कि इसमें कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है। देखिए 3 पॉइंट में समझेंगे क्यों हमें लगा था कि इसका इन्वॉल्वमेंट है। पहली जो लास्ट कॉल हुई थी उसमें कोई भी आपको बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं थी, ना उसमें राजा की एक भी आवाज़ थी, ना राजा से उसने बात करवाया था उसकी मम्मी से। हाँ, बोला था राजा से बाद में बात कराऊंगा, नो कॉल्स, नथिंग। देखिए स्निफर डॉग्स थे, वो स्निफिंग नहीं कर पा रहे थे। जिस एरिया में राजा की डेड बॉडी मिली थी उसके बाद वो कहीं भी स्निफिंग नहीं कर पा रहे थे उसको, सोनम को, क्योंकि सोनम वहाँ से गाड़ी से निकलकर भाग गई थी। दूसरी चीज़, ये अपने पास 2 फ़ोन रखी थी। अब इसने 3 लोगों को कैसे कन्विंस किया राजा के साथ चलने के लिए या राजा के पीछे फॉलो करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस जो गाइड है उसने कहा कि ये 3 लोगों से बात कर रही थी, हिंदी में बात कर रहे थे ये लोग, तो ये कैसे बात कर पा रही थी और इसने कैसे कन्विंस कर लिया राजा को कि ये 3 उसके दोस्त थे, और इसने एक्टिंग की कि ये 3 दोस्त मुझे मिल गए। लेकिन इन सब के बीच में ना एक जन पूरे ना उसके घेरे में, शक के घेरे में, कौन पता है आपको? सोनम के घर वाले। में आप पूछो क्यों, मैं देखिए क्यों ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि सोनम के घर वालों ने पहले कोई बयान नहीं दिया। आपको याद होगा, सोनम के घर वालों ने पहले कोई बयान नहीं दिया, उनके पिता ने बाद में बयान दिया था, और आज भी उनका बयान चल रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम लिया बयान देने में। क्या सोनम के घर वालों को ये चीज़ें नहीं पता थी कि उसका किसी के साथ अफेयर है? ऑब्वियस है, मुझे लगता है पता होगा, ये बात पता होगा। और कहीं ना कहीं उसकी शादी, या देखिए दो चीज़ें, हाँ 2 चीज़ें। सोनम ने मर्डर सिर्फ इसलिए किया होगा क्योंकि सोनम का घर भी संपन्न है, सोनम के घर वाले भी बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस है। तो या तो सोनम को पहली चीज़ है कि सोनम ने ऐसा डिसाइड किया कि अब मेरे घर वाले ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मैं उसे मरवा दूंगी। दूसरी चीज़ थी, या सोनम को लालच हो, क्योंकि राजा देखिए पैसे वाले फैमिली से था, कि एक तरफ मैं राजा को मरवा भी दूंगी, राजा की प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाएगी, और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करूंगी। ये 2 ही मेन चीज़ें जो रीज़न बन सकते हैं। और देखिए मुझे लगता है सबसे पहली रीज़न ही जो है वो सबसे बड़ी रीज़न है, क्योंकि जिस तरह से इनके घर वाले बता रहे थे, जोशी ने ये कहा था, जोशी ने वो कहा था, जोशी ने यहाँ कहा था, इतनी सारी चीज़ें। सोचिए दोनों की कुंडली भी सेम थी, दोनों मांगलिक थे, सब कुछ बढ़िया था। तो जो कुंडली मिलने से, आज का ज़माना ऐसा नहीं कुंडली मिलनी चाहिए, आज का ज़माना है दिल मिलना चाहिए भाई, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और घर वाले अभी भी प्रेशर बना के ऐसा करा रहे हैं, लेकिन शातिर तो है। आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा शातिर है? शादी नहीं होती तो इस तरह से मुझे लगता है, जितने 15-16 दिन हो गए, सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। खाई में 1000 फीट से भी गहरी खाई है, वहां पर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, टीम लगातार सर्च कर रही थी। गुमराह करने के लिए उसने व्हाइट शर्ट वहां फेंकवा दिए थे या रखे गए थे, ये अभी जांच का विषय है, जांच कर रही होगी पुलिस। लेकिन शादी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता वहां से ये सारी चीजें वो मैनेज करके भागने
करने में सफल होती। उनके पिता क्या कह रहे हैं? सोनम के पिता कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें फंसा रही है, उनकी बेटी को, और दोनों के परिवार के सहमति से ये शादी हुई थी। अरे सहमति से होगी ना, लेकिन आपने तो किसी का घर बर्बाद कर दिया ना। जब आपको पता था आपकी बेटी का किसी से अफेयर है और वो उससे शादी करना चाहती है, वो उसके लिए फोर्स कर रही थी, तो आपने उसके लिए हामी नहीं भरी। आपने उसकी ज़बरदस्ती एक ऐसे लड़के से शादी कर दी जिससे वो प्यार नहीं करती थी, जिससे उसका कोई चक्कर नहीं था, कुछ भी नहीं था, सीन ही नहीं था। आपने उससे ज़बरदस्ती उसको उस चीज़ में ढकेला और उसने भी यही किया। उसने क्राइम की तरफ वो गई और उसका बॉयफ्रेंड कैसे मान गया राज, मुझे वो भी बड़ी अचंभा हो रही है इस बात को लेकर। इन्वेस्टिगेशन अगर पहलू की बात करें तो आपने देखा होगा कि लगातार राजा की जो फैमिली थी सीबीआई की डिमांड कर रही थी कि जांच हो, कहीं ना कहीं उन्हें सस्पेंस या स्पेकुलेशन था इस चीज़ें कि हो सकता है आगे कुछ हो। और इसके साथ ही अगर दूसरी ओर बेटी लापता है, क्योंकि राजा रघुवंशी की 2 जून को बॉडी मिल चुकी है। अभी भी उनके पिता बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है और पुलिस उसे फंसा रही है। अरे आपकी बेटी को क्यों फंसाया जा रहा है? अब तो आपके साथ आपके ऊपर सवाल है कि आप क्यों छुपा रहे थे। आप सवालों के घेरे में क्या पूरा परिवार, सोनम का पूरा परिवार क्या इस हत्याकांड में शामिल है? क्या उन्हें चीज़ें पता थी? क्या उन्होंने पुलिस से ये सब चीज़ें छुपाई? क्या बॉयफ्रेंड वाली चीज़ें पता थी, उन्होंने पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन में बताया? नहीं बताया तो इसमें इक्वल भागीदार रही हैं। इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ सीबीआई जांच की अगर डिमांड की जा रही थी तो राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से की जा रही थी। सोनम लगातार लापता थी, 15 से 16 दिन बीत चुके थे, लेकिन उनके परिवार से किसी ने नहीं कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर अगर गोविंद की बात करें, सोनम रघुवंशी के जो भाई है उन्होंने भी जाने अनजाने में मुझे लगता है कि जो चीज़ें कही, जैसे बांग्लादेश वाला एंगल उन्होंने ही लाया था कि उनकी बहन को किडनैप करके हो सकता है कि बांग्लादेश ले जाया गया हो। लेकिन अगर बॉयफ्रेंड का एंगल आ रहा है तो भाई को पता होगा कि उसकी बहन किससे प्यार करती थी, चाहे वो राजू या जो लड़के का नाम आ रहा है उसके बॉयफ्रेंड का, तो उसके भाई को भी ये बखूबी पता होगा कि उसकी बहन किसी से प्यार करती थी। क्या ये लोगों ने दबाव डाल के उसकी शादी कराई थी? हालांकि दावा ये भी किया गया कि ये लव मैरिज था, 6 महीने पहले ये लोग मिले थे, इसके बाद ये शादी अरेंज में कन्वर्ट की गई थी और जिसके बाद हनीमून की प्लानिंग करती है। और हनीमून, ताजुब की बात यह है कि हनीमून में वो लेके भी जाती है जिसे हायर किया उसने कातिल को। वही, और राजा कैसे कन्विंस हो गया उनको साथ में ले जाने के लिए, मतलब ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है। मैंने बार बार यही कह रहा हूँ। अब देखिए जो दो चीज़ है, दो पैटर्न सेम है मुस्कान और इसमें। मुस्कान भी प्यार करती है, हाँ, उससे, सौरभ से, और यहाँ ये भी सोनम भी प्यार करती है राजा से, लेकिन इसका पहले से एक बॉयफ्रेंड सोनम का, उस बॉयफ्रेंड के लिए मतलब लड़के क्या करे भाई, शादी कैसे करे कोई भी, मतलब बहुत, मतलब ये बहुत टेंशन वाला काम है आज के समय में। मतलब सही भाई, लव मैरिज करके अरेंज करे तो भी मर्डर हो रहा है, अरेंज में भी मर्डर हो जा रहा है, बड़े मतलब बहुत शॉकिंग फैक्ट्स है इसमें। और मुझे लग रहा है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं घर वाले बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे थे, उन्हें ये बॉयफ्रेंड वाला फैक्टर 101% पता होगा और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लोगों के सामने नहीं लाए कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी कटघरे में खड़ी होगी। और अभी भी उनके पिता जो है वो मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं बार बार कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। आपकी बेटी को क्यों फंसाएगा? आपकी बेटी पहले तो एक्टिंग कर रही थी कि वो बेहोशी हालत में, जैसे डॉक्टर ने चेक किया बोला नहीं ये तो ठीक है पूरी तरह से, बस सोई नहीं है बहुत दिनों से। तो सोई नहीं है इसका मतलब ये था ये रन में थी, ये भाग दौड़ कर रही थी बचने, बिल्कुल। और से नींद भी तो नहीं आएगी आपको जिस तरह से सोनम का हमने देखा। फिलहाल आपको बता दें कि सोनम जो है 16 दिन बाद यूपी के गाजीपुर के ढाबे पे पहुंची थी, रात 2 बजे वहां पर थी। इसके बाद वो ढाबे वाले भैया से फोन लेती है और फोन करके अपने भाई को बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ, जिसके बाद भाई वहां पर किसी को भेजता है और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। क्योंकि लगातार पुलिस, मेघालय पुलिस जो है इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई थी। इसी दरमियान लगभग सुबह के 7 बजे मेघालय के जो सीएम हैं उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी कि जो आखिरकार 7 दिनों के बाद ये सर्च ऑपरेशन जो चल रही थी राजा रघुवंशी के मर्डर केस को सॉल्व कर लिया गया है और इसमें 3 आरोपी जो थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और चौथी जो फीमेल थी उसे यूपी के गाजीपुर में अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी जो है वो यूपी के वन स्टेप जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पर है। राज को जानता हूँ, देखिए उनके पिता ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, राज को जानता हूँ, साथ काम करता है। राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था, जो कि सूत्र हमने जो इन्फॉर्मेशन बताई, और उनके पिता कह रहे हैं कि मैं राज को जानता हूँ, साथ में काम करता है। सोचिए, अब बोल रहे हैं इनके पिता बता रहे हैं कि मेरे साथ में काम करता है, मुझे पता था। अरे, और उनके पिता एक और चीज़ कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें नहीं बता रहे थे कहाँ जा रहे हैं। अरे
ऐसे कैसे बात होगी? मतलब आपकी बेटी, आपके परिवार पूरा, सब हर किसी को पता है कि वो लोग जा रहे हैं मेघालय और वो लोग हनीमून पे उस जगह जा रहे हैं, आपको कैसे नहीं पता? और सोचिए, पिता को पता था राज कौन है, राज के बारे में उन्होंने बता दिया कि राज साथ में काम करता है, उसे पता था। लेकिन अब बताया ना मैंने, सोनम के घर वाले छुपा रहे थे, और अगर वो नहीं छुपाते तो मुझे लगता है जल्दी पकड़ लेती पुलिस, जल्दी ट्रेस कर लेती, अगर पुलिस उस वे में इन्वेस्टिगेशन करती। अच्छा देखिए, पुलिस ने ना राज के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर पाए पता है आपको? क्यों? सोनम 2 मोबाइल रखती थी, वो एक नंबर जो था वो किसी के पास नहीं था, उसके बारे में कुछ पता नहीं था वो किसके नाम पे था, क्या था। अगर उस नंबर को ट्रेस करती, हाँ, तो शायद पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकालती, कॉल रिकॉर्ड में आ जाता वो राज से बात कर रही हो, बाकी 3 लड़कों से बात कर रही है, तो अपने आप चीज़ें खुल जाती। लेकिन वो इतनी शातिर थी कि उसने 2 मोबाइल फ़ोन रखा था, दूसरे फ़ोन से वो उनसे कॉन्टैक्ट में थी और एक फ़ोन से वो बाकी लोगों से कॉन्टैक्ट में थी। यानी कुल मिलाकर कहें, कातिल हसीनाएं जो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, मेरठ की हमने इसकी बात कर ली, मुस्कान की, चाहे दूसरी ओर एक सांप से जो अपने हस्बैंड की लाश को कटवा दी थी, उसके बाद वो भी काफ़ी चर्चा में रही। और इसके बाद एक और नाम जुड़ता है सोनम का। और रैया से भी एक केस आया था, बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल इंदौर के मिसिंग कपल केस को सुलझा लिया गया है और इसमें जो मेन सस्पेक्ट या मेन आरोपी की अगर बात करें तो वो सोनम रघुवंशी है। उसने बकायदा सुपारी किलिंग के तहत अपने पति को मरवाया, जिसके बाद वो खुद मेघालय से फरार होकर यूपी के गाजीपुर पहुंची थी, जहां पर उसने अपने भाई को बताया और जिसके बाद इस मामले में पुलिस उसे पकड़ती है। यानी पहले वो सरेंडर करने पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस उसे वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल इस केस में इतना ही, आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।